दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आपको ननद जी की परेशानी दिख जाती है तो फिर मेरी परेशानी क्यों नहीं दिखती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। राशि ने सबके लिए नाश्ता बनाया और खुद के लिए भी एक प्लेट लगा दी। सब लोग टेबल पर आए। उससे पहले ही राशि का नाश्ता खत्म हो गया। उसने प्लेट रखी और अपना पर्स उठा लिया। उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। तभी अनुपमा जी बोली, बहू यंश से पहले ही नाश्ता कर ली। हमने तो ऐसा पहली बार देखा है। हम तो इनको नाश्ता कराए बिना एक और गले में ना उतारते हैं। पर तुम आजकल की बहू ये सब नियम कहाँ मानती हो। अनुपमा जी जहर उंगल रही थी पर यंश चुप साफ बैठा था। राशि भी बिना कुछ कहे ऑफिस की ओर चल दी। दिन भर उसका मूड खराब रहा। अभी यंश से शादी हुए कुछ ही महीने हुए थे। अनुपमा जी और यंश के पापा पहली बार बहू के साथ रहने को आए थे। उन्हें ये अजीब लगा कि किसी ने नाश्ता नहीं किया और बहू ने खाकर प्लेट भी उठाकर रख दी। राशि और यंश अलग अलग ऑफिस में काम करते थे। राशि का ऑफिस दूर था। वो सुबह का नाश्ता बनाकर और खाना बनाकर जाती थी। वहीं यंश का ऑफिस बहुत पास था तो वह आराम से जाता था। शाम को ऑफिस से लौटी तो सास ने फिर कहा, वो तो शाम की चाय का समय निकल गया और तुम अब आई हो। राशि ने मन ही मन सोचा, बस में आती हूँ तो देर हो जाती है। मेरे पास अपना कोई वाहन तो नहीं है। वह कुछ ना बोली और सीधी रसोई घर में गई और चाय बनाकर ले आई और अपने कमरे में चली गई। ओ, ये कोई समय है सोने का? इस समय तो तुमको खाने की तैयारी कर लेनी चाहिए और तुम हो कि बिस्तर में पड़ी हो। अनुपमा जी उसके कमरे में आकर बोली तो झट से खड़ी हो गई। अभी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था। वह अपनी सास से ज्यादा बहस नहीं करती थी। उसने सासू माँ से पूछा और उनकी पसंद का खाना बना दिया। रात को यंश को आने में देर हो गई। उसने दोनों को खाना परोसा और खुद ने भी अपने लिए परोस लिया। उसे बहुत भूख लग रही थी और अनुपमा जी ने देखा तो फिर से उनकी त्योहारियां सड़ गई। ये क्या, घर के कमाऊ पुत ने तो खाना खाया नहीं और तुमने खाना भी खा लिया। तुम्हें हर काम उससे पहले करना होता है। सुबह तो माना ऑफिस की जल्दी रहती है पर अभी कहाँ जाना था। कमाना वाला तो खाए नहीं और उसे सबसे बाद में खाना मिले। तुमने तो सारे ही नियम पलट दिए हैं। और वह गुस्सा करके कमरे में चली गई पर राशि ने परोसी हुई थाली का अपमान नहीं किया और खाना खा लिया। रात को यंश आया और अनुपमा जी ने उसको सारी बातें बताई तो वह भी चुप रहा और अपने कमरे में आ गया। राशि यंश का व्यवहार देख रही थी। उसे इस बात से तकलीफ हो रही थी कि यंश अपनी मम्मी को कुछ समझा नहीं रहा था। यंश का मौन राशि को गलत साबित कर रहा था। आप मम्मी जी को समझाते क्यों नहीं कि मैं आपसे जल्दी नाश्ता क्यों कर लेती हूँ। मैं घर देरी से क्यों पहुँचती हूँ। रात तक मैं आपके खाने पर इंतजार क्यों नहीं करती हूँ। आप मेरे लिए कभी कुछ क्यों नहीं बोलते हो। राशि, मम्मी थोड़े दिनों के लिए रहने आई हैं तो मैं क्या बोलूँ, वो समझेगी मैं पत्नी का पक्ष ले रहा हूँ। सही बात, में पत्नी का पक्ष लेने में क्या बुराई है। देखो यंश, मैं तुम्हारे साथ हर तरह से रहने को तैयार हूँ। हर समझौता
करने को तैयार हूँ, पर रोज मेरे आत्म सम्मान की जो धज्जियां मम्मी जी उड़ाती हैं वह मुझे पसंद नहीं है, राशि ने साफ कह दिया। दूसरे दिन सुबह घर में कोहराम मचा था। यंश की दीदी फोन पर रोए जा रही थी और अपने पति और सासू माँ की करनी बता रही थी, तो अनुपमा जी और यंश का खून खोल उठा। वह ऐसे कैसे मेरी दीदी को कुछ भी कर सकते हैं? वो लोग होते कौन हैं? यूं रोज दीदी को अवमानित करते, कुछ भी सुना देते हैं। जीजा जी भी कुछ नहीं बोलते। क्या वो अपनी पत्नी के आत्म सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते? मैं दीदी को घर ले आऊंगा, मेरी दीदी अब और नहीं सहेगी। तभी राशि बोलती है, वाह वाह, बहन का अपमान हुआ तो आपका खून खोल गया। खून का रिश्ता जो है, पर क्या मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है? अपनी पत्नी के आत्म सम्मान की फिक्र नहीं है, पर बहन की बड़ी फिक्र है। और आप क्या कहोगे अपने जीजा जी से कि अपनी पत्नी का साथ दे, पर किस मुंह से कहोगे? आप अपनी पत्नी का साथ देते हो, वह रोज बिना बात के अपमानित की जाती है। ये सुनकर यंश चुप हो गया। फिर राशि अनुपमा जी से बोली, मम्मी जी, आपको दीदी की परेशानियां दूर बैठे फोन पर नजर आ रही हैं, पर बहू की परेशानियां साथ रहने पर भी समझ नहीं आ रही। मुझे ऑफिस जल्दी निकलना होता है, इसलिए नाश्ता जल्दी खा लेती हूँ। अब तो ये रोज की बात है। मैं इनके नाश्ता करने का इंतजार करने लगूं तो मैं रोज ही भूखी रह जाऊंगी। आपके बेटे के पास तो कार है, वह समय पर घर आ जाते। मुझे 2 बार बस बदलनी पड़ती है। मैं घर से काम करके जाती हूँ, ऑफिस से काम करके आती हूँ। बस में कई बार बैठने को जगह नहीं मिलती है। पूरे रास्ते खड़े होकर आती हूँ तो थक जाती हूँ, इसलिए आकर थोड़ी देर लेट जाती हूँ, क्योंकि रात का खाना मुझे ही बनाना होता है। ये बात मुझे आपसे कहनी तो नहीं चाहिए, मैं फिर भी कह रही हूँ कि केवल आपका बेटा भी कमाऊ नहीं है, आपकी बहू भी कमाती है और इनसे ज्यादा ही कमाती हूँ। तो उस हिसाब से मेरा पहले नाश्ता और खाना भी बनता है। अगर ये सब बातें यंश आपको बता देते तो मुझे ये सब आपको कहना नहीं पड़ता। अगर कोई बात बुरी लग गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। और राशि अपने कमरे में चली गई। यंश और अनुपमा जी शुभ साफ देखते रह गए। अगले दिन घर में शांति थी। राशि ने पहले नाश्ता किया और अपनी प्लेट सिंक में रखकर चल दी। शाम को लौटी तो किसी ने कोई ताना नहीं मारा। उसने आराम किया और रात का खाना भी खा लिया। अनुपमा जी जितने दिन भी वहीं रही, बड़े आराम से रही और राशि ने भी उनका बहुत ध्यान रखा। महिला हर समझौता करने को तैयार रहती है, पर जब कोई उससे बेवजह डांटे या चिल्लाए या ताना दे तो वह ये सहन नहीं कर पाती है।